हाय एवरीवन, आज बात करने वाले हैं फिलिंग के बाद जो पेन हो जाता है हमें। तो बेसिकली आप फिलिंग करवाने गए और अगर आपको सेम डे पेन आ रहा है शाम को, या फिर आपको फिलिंग कराने के 2 दिन बाद पेन आ रहा है, या फिर हफ्ते बाद पेन आ रहा है, या फिर इवन आपको फिलिंग कराए 2 साल हो गए हैं उसके बाद पेन आ रहा है, तो ये पेन क्यों आता है इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली मानिए आप गए डेंटिस्ट के पास और आपकी फिलिंग हो गई, उसके बाद आपको अगर अगले दिन पेन आ रहा है तो मोस्ट प्रोबेबली ये पेन होता है आपको कुछ हाई पॉइंट की वजह से। जब भी हम पेशेंट की फिलिंग करते हैं तो वहाँ पे जो फिलिंग मटेरियल होता है वो हमारा ओवरफिल्ड नहीं होना चाहिए किसी भी सरफेस पे। हमारे दांतों के एक प्रॉपर ग्रूव्स रहते हैं, तो हमारी कोशिश रहती है कि जब भी हम फिलिंग करें तो एक नॉर्मल जो स्ट्रक्चर दांतों का रहता है वो हम रिस्टोर करें। और अगर आपको कहीं पे भी हाई पॉइंट रह गया है तो जब भी आप खाना खाएंगे तो वो चीज़ आपको बेसिकली आपके पेरिडोंटल लिगामेंट और आपके जो मैस्टिकेटरी जो हमारे मसल्स रहती हैं उस पर एक अजीब तरह का प्रेशर फील होता है, जिसकी वजह से पेन आ सकता है। तो अगर आपको फिलिंग कराने के इमीडिएटली बाद या फिर 1 दिन बाद या फिर 2 दिन बाद पेन आ रहा है तो ये मोस्ट प्रोबेबली हाई पॉइंट की वजह से होता है। तो घबराएं ना, इसलिए डेंटिस्ट के पास जाएं, वो आपकी फिलिंग को हाई पॉइंट को रिड्यूस करेंगे और आप बिल्कुल ठीक फील करोगे। अब सेकंड रीज़न रह जाता है आपको फिलिंग के बाद पेन आ रहा है, बहुत पुरानी फिलिंग हो गई है, उसमें अचानक से पेन उठ रहा है, तो उसमें चीज़ें आ जाती हैं जैसे कि आपका फूड लॉजमेंट हो रही है कहीं, उस वजह से भी पेन हो सकता है। वहाँ पे कहीं पे आपको पॉकेट बन रही हो सकती है जहाँ पे आपको गम्स की इन्फ्लेमेशन हो सकती है, उस वजह से पेन आ सकता है। एंड एक बात और, जो जैसे अभी हमने जो बात करी जो इमीडिएटली आफ्टर पेन हो जाता है, उसमें एक और रीज़न रहता है हमारा। कभी कभी जब फिलिंग होती है तो वो काफ़ी नियर टू पल्प हो जाती है। जब भी कोई आपकी केरीज प्रोग्रेशन है तो जब वहाँ पे हम केरीज को रिमूव करते हैं तो वहाँ पे कई बार क्या रहता है आपका पल्प एक्सपोजर हो जाता है। कई बार एक्सीडेंटली हो सकता है और कई बार केरीज का प्रोग्रेशन ही आपका पल्प के काफ़ी नज़दीक रहता है। तो अगर आपके पल्प को टच कर गई केरीज आपकी, या फिर कैविटी प्रेपरेशन के टाइम हम पल्प को टच कर जाते हैं, तब भी पेशेंट को पेन आ सकता है। इन केसेस में फिर ऐसी वाली फिलिंग्स को हम आरसीटी केसेस के लिए कंसिडर करते हैं। ये फिलिंग से ठीक नहीं किया जा सकता। हाँ, बीच में एक हमारे पास एक ऑप्शन रहता है कैल्शियम देने का। तो कैल्शियम हमारे पास डाइकल की फॉर्मेशन में आता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्म में आता है। इसको हम प्लेस कर दें तो कई बार हमारे पास सेकेंडरी डेंटिन फॉर्मेशन हो जाती है, जिसकी वजह से पेन को रोका जा सकता है। तो ये हम एक कोशिश कर सकते हैं। तो थर्ड केस हो सकता है आपको सेकेंडरी केरीज हो सकती हैं। सेकेंडरी केरीज का मतलब है कि आपने फिलिंग करवाई, वो 2 साल तक बिल्कुल ठीक रही, उसके बाद आपको अगर पेन आ रहा है तो कहीं पे इसका रीज़न रहता है जब आपने फिलिंग करवाई है और जब वहाँ पे कैविटी प्रेपरेशन की गई है तो उसका कुछ पोर्शन वहाँ पे केरीज का हम रिमूव करने से रह जाता है। तो वो वाला वहाँ पे जो माइक्रोबियल फ्लोरा है वो फ्लरिश करता रहता है और उसी के थ्रू आपका केरीज प्रोग्रेशन ज़्यादा हो जाता है। तो ये भी एक रीज़न होता है। तो और बाकी एक रीज़न रह सकता है कि आपको फिलिंग के 1 साल बाद पेन आ रहा है, तो हो सकता है कि आपकी फिलिंग कहीं से फ्रैक्चर हो गई हो, या फिर आपने कोई बहुत ही हार्ड चीज़ खाई और आपके फिलिंग वाले दांत पे इतना प्रेशर पड़ा कि आपके दांत में ही फ्रैक्चर लाइन्स आ गई हों। तो वो माइन्यूट फ्रैक्चर लाइन्स रहती हैं, कई बार पेशेंट को नहीं पता रहता उसका, बट उसे दिखाई नहीं देता है, बट वो पेन एक्सपीरियंस करेगा। तो ये चीज़ फिर आप क्लिनिक पे जाएंगे और आपके डेंटिस्ट ही इसे डायग्नोस करेंगे। तो ये थे मोटे मोटे रीजंस कि फिलिंग के बाद क्यों पेन हो जाता है और कैसे आप उस पेन को फिलिंग के द्वारा ठीक कर सकते हैं, या फिर आपको रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवाना है। ये सब आपके डेंटिस्ट पे डिपेंड करता है। मुस्कुराते रहिए एंड स्टे हेल्दी। बाय।